ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी रूहानी फरिश्तों को। तो सभी ने होली मनाई है ना, और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, गले भी मिले, रंग भी लगाया। अब बाबा हमें इन सब बातों को आध्यात्मिकता की परिभाषा से समझाते हैं, क्योंकि आप और हम सब भक्त नहीं हैं, साधारण नहीं हैं, हम अलौकिक, दिव्य और आध्यात्मिक पुरुष आत्माएं हैं। तो हमारा भी भला उसी में और संसार का भी भला है। मैं समझता हूं सभी ने तपस्या भी की होगी, परमात्मा शक्तियों को लेकर के पूरे संसार को दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों की तरंगे डाल के सबको अच्छा अनुभव कराया होगा और कराते रहेंगे। तो आइए आज की मधुर मुरली का सार सुनते हैं। 15 मार्च 2025। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह सही देह के सब संबंधों को भूलो, एक बाबा को याद करो। यही सच्ची गीता का सार है। हे अर्जुन, अपने को आत्मा निश्चय कर मन मनाओ, मन को मेरे में लगाओ। यही गीता का सच्चा सार है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तुम बच्चों को सहज पुरुषार्थ क्या करना है? देखो बाबा 3 दिन से लगातार सहज पुरुषार्थ। कभी बाबा ने कहा नष्टों को वहां बनना है, कभी बाबा कहते सर्विस के ऊपर है ना। बाबा कहते तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ है। बाप कहते तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले सकेंगे। राजस्थान में एक बहुत ही सुंदर जगह चुप आश्रम, उसका नाम ही है चुप आश्रम। वहां जो भी जाता है बोलता नहीं है ना। गूगल पे सर्च करके देखोगे, अच्छा लगेगा। तो ये चुप, एक चुप 100 सुख, क्या जीवन भर का सुख। तो बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। कभी बाबा कहते हैं खूब ज्ञान सुनाओ, कभी कहते हैं चुप रहो। तो कहाँ ज्ञान सुनाना है, कहाँ चुप रहना है, ये भी हमें समझ होनी चाहिए। चुप रहने से बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा भी बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझाते हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं कि बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर से वही राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा ने कहा हर चित्र में जरूर लिखा होना चाहिए, बहुत लंबी लाइन है, हर चित्र में जरूर लिखा होना चाहिए, ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता परम प्रिय परमात्मा परम शिक्षक परम सतगुरु शिव भगवान वाच। लास्ट में शिव भगवान वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाएं। दिन प्रतिदिन बाबा क्या करते हैं, नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने बतलाया, बच्चे ड्रामा में नहीं था तो बाबा क्यों बतलाएंगे। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालते रहो। लिखते भी हैं राइज और फाल, 84 जन्मों की कहानी, उत्थान और पतन की। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और भारत का पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डिनाइस्टी, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना। फिर आधा कल्प के बाद होता है फाल, डेविल डिनाइस्टी का फाल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डिनाइस्टी का होता है। तो बच्चे फाल के साथ डिस्ट्रक्शन लिख देना चाहिए, अच्छी बात है। तुम्हारा सारा मदार ज्ञान और योग पर है, गीता पर है। बाप ही आकर के सच्ची सच्ची बच्चों को गीता भी सुनाते हैं। तुम बच्चे सुनकर कितना ऊंच पद पा लेते हो। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज है बच्चे चुप रहना, है ना। तो शांति में, जहां कोई ऐसी बात हो जो अवस्था और व्यवस्था बिगड़ रही हो,
कोई अहंकार वश अपना रुतबा दिखा रहा हो तो वहां पर जीते रहेंगे अगर चुप रहेंगे तो, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। ना खुद लोग जीवन जीते ना लोगों को जीने देते हैं। उन्होंने धंधा पाला हुआ है इसकी अवस्था को उठाना और उसकी गिराना, है ना, यही काम है। तो अपने को बहुत शांति से, प्यार से और छोटा बन के ही आगे बढ़ते रहो। सेवाओं में आगे बढ़ना बाबा बढ़ना नहीं कहते। बाबा कहते बच्चे अपनी अवस्था और आंतरिक व्यवस्था तुम्हारी कितनी आगे बढ़ रही, इस पर भी विचार करते रहो। सबसे सहज पुरुषार्थ है बच्चे चुप रहना। अब देखो बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी, चुप रहने से बाप का वर्षा ले सकेंगे। शांति में रहेंगे, जितना साइलेंस का अभ्यास करेंगे मुख और मन का, उतना बाबा की शक्तियां, बाबा का वर्षा, सुख, शांति, प्रेम, आनंद शक्तियों का जो है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेगा। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। भगवान वाच, ये कोई इंसान नहीं कह रहा, भगवान खुद कह रहा, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। बच्चे सारी बातें क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य आकर के पूछे। कितना सहज है, एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है। बच्चे तुम क्या से क्या बनते हो? कहते कच्छ में कुरम, बगल में, है ना, शास्त्र लेकर के पंडित जी घूमते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में हमेशा ज्ञान की पॉइंट्स हैं, जहां जरूरत पड़े वहां जिसको जो जरूरत है वही खुराक खिला दो। देखो बच्चे, ये सिंपल बैच भी तुम्हारी सच्ची गीता है। बाबा कहते इससे भी समझा सकते हो कि तुम्हारा बाप ये है। बैच में ना शिव बाबा निराकार है ना, वो होता है, किरणें किरणें बनी होती हैं। तुम बच्चे पढ़ो और पढ़ाओ। बाबा कहते हम बोलो, हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों की पढ़ाई के लिए। तुम भी सीखो, पढ़ाई अच्छी पढ़ाई है। हर रोज 1 घंटा पढ़ो। वहां तो 4-5 घंटे पढ़ाई होती है। बाबा कहते बच्चे यहाँ तो 1 घंटे, कितना सहज है। अच्छा, जो देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विक्रम उनसे होता रहेगा। इसलिए बाप कहते बच्चे देह अभिमानी बनने की मेहनत करो। पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आ जाते हैं। मनसा में बहुत तूफान आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना बच्चे। कभी भी करनी में नहीं लाना, बुरा काम नहीं करना। मन में आ भी जाए, हालांकि बाबा अव्यक्त मूल्यों में कहते बच्चे मनसा में भी आना महापाप है, कोई भी ऐसी बात। तो बाबा कहते चलो अगर आ भी गया तो वहीं पे ब्रेक लगा दो, कंट्रोल कर दो। देखो बच्चे, बुद्धि बाप ने दी है ना, संकल्प भी अच्छे और बुरे होते तो बुरे को रोकना चाहिए बच्चे। दूसरा कोई तो इन बातों को समझ ना सके। दुनिया में और यहाँ में कितना फर्क है। बाबा कहते हैं बुराई की तरफ ब्रेक लगाओ। दुनिया में कहते हैं बुरे संकल्प जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, चलने दो। तो फिर मेहनत क्या हुई बताओ, फिर पुरुषार्थ क्या हो? तो दुनिया में जो चल रहा है चल ही रहा है, उसमें कौन मना कर रहा है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा समझ भी ना सके। बाप तो हर एक बात अपने मीठे मीठे बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। आप सभी को लगता है कि बाबा अच्छी रीति समझाते हैं? बाबा तो समझाते हैं। आपको अच्छी रीति समझ में आता है? अगर आता है तो भाई बधाई हो, मुबारक हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। यह एक एक ज्ञान रतन लाखों करोड़ों रुपयों का है। इसी इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का बच्चे पुरुषार्थ करो। मनसा में भी बुरे ख्यालात ना आए, और अगर आए तो उनको रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं, कोशिश करो। अच्छे संकल्प कैसे चलते हैं? अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, अच्छे लोगों की संगत करने से, है ना, ऑटोमेटिकली विचार बदल जाते हैं। अच्छे संकल्प चलाने, कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। आज का मधुर वरदान है मधुर मुरली का। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व स्नेही आत्मा भव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है।
जिस रूहानियत में रहने से फरिश्ते का मेकअप हो जाता है, सुता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है, ऐसे ही मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप में चमकने लगेंगे बच्चे, और रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही भी बना देगा। तो क्या करना है भाई, रूहानियत का प्रभाव रखना है अपने अंदर। स्लोगन, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। सुना, वास्तविक पुरुषार्थ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जीवन में सदा सुख और सफलता पाओ। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को।